अब इससे बाद वो कहते हैं अगले हफ्तों के दौरान इन क्लासों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मिस्टर राइट को क्लासें किसी और बड़े हाल में लगाने का प्रबंध करना पड़ा। आध्यात्मिक संबंधों में अंग्रेज़ों की दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही सुंदर रूप से प्रकट होती है। आगे वो कहते हैं कि मेरी लंदन से रवानगी के बाद वहाँ के योग अभ्यासियों ने विश्वास पूर्वक सेल्फ रियलाइजेशन केंद्र का गठन किया और यहाँ तक कि युद्ध के दर्दनाक वर्षों में भी नियमित रूप में वह हफ्तावारी ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। इंग्लैंड में बिताए हफ्ते वो कहते हैं मेरे लिए यादगारी बन गए। फिर आगे साउथहैम्पटन से वो ब्रोमैन नाम के जहाज़ के ऊपर सवार होकर अमेरिका के लिए चल पड़े। आगे वो कहते हैं कि प्राचीन देशों की धरती के ऊपर बहुत ही मुसीबतों से जूझते हुए हमारी जो फोर्ड कार थी उनकी, वो कुछ ढीली तो ज़रूर हो गई थी, लेकिन अब भी उसमें इतनी ताकत थी कि वो हमें पूरे अमेरिका महाद्वीप को पार करके कैलिफोर्निया ले जाने के लिए चल पड़ी। और आ गया था अब 1936 का आखिर और पहुंच गए वो माउंट वाशिंगटन। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हर साल लॉस एंजल्स के केंद्र में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 24 दिसंबर को, जिसे वो आध्यात्मिक क्रिसमस कहते हैं, तो 8 घंटों का सामूहिक ध्यान होता है। और अगले दिन 25 दिसंबर को, जिसे वो सामाजिक क्रिसमस कहते हैं, तब खाना होता है। अब वो कहते हैं कि 3 विश्व यात्रियों के वापस आने की वजह से उनका स्वागत करने के लिए दूर नज़दीक से आए हुए अनगिनत दोस्तों और शागिर्दों की हाजिरी ने इस वर्ष के त्यौहार की रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। और क्रिसमस के खाने में 15,000 मील दूर से लाई गई कुछ खास चीज़ें भी शामिल थी, जैसे कश्मीर की गुच्छी मशरूम, डिब्बाबंद रसगुल्ले, आम का रस पापड़, आइसक्रीम को सुगंधित करने वाले केवड़े के फूलों का तेल। शाम को वो कहते हैं सभी एक विशाल जगमगाते क्रिसमस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे होकर बैठ गए और नज़दीक ही अंगीठी में सुगंधित साइप्रस की लकड़ियां फटफट की आवाज़ से जल रही थी। और अब वक्त आ गया था धरती के दूर दूर से लाए गए तोहफे भेंट करने का। ये तोहफे उन्होंने खरीदे थे फिलिस्तीन से, मिस्र, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली से। अमेरिका में रहने वाले अपने प्यारे दोस्तों के लिए खरीदे गए तोहफे किसी चोर उचक्के के हाथ न लग जाएं, इसलिए हर देश के जंक्शन के ऊपर श्री राइट ने कितनी मेहनत से बार बार ट्रंकों और पेटियों की गिनती की थी। इसमें थे फलस्तीन के पवित्र जैतून के पेड़ के छिलके, बेल्जियम और हॉलैंड की नाजुक झालरें और कशीदाकारी के काम, ईरानी गलीचे, अत्यंत बारीक बुनावट वाली कश्मीरी शालें, मैसूर की सदा सुगंधित रहने वाली चंदन की ट्रे, मध्य प्रदेश के शिव पत्थर, प्राचीन समय से लुप्त हुए भारतीय राजघरानों के सिक्के, रत्न जड़ित फूलदानियाँ और प्यालियाँ, छोटे छोटे चित्र, पर्दे, मंदिर के लिए धूप और अगरबत्ती, देसी सूती कपड़े के प्रिंट, लाख के ऊपर काम की गई वस्तुएं, मैसूर की हाथी दांत से बनी कलाकृतियाँ, ईरान की लंबी नोक वाली जुत्ती व चित्र लगने वाली लेकिन काफ़ी मेहनत से सभी तरफ से नक्काशी का काम करके सुंदर बनाई हुई प्राचीन पांडुलिपियाँ, मखमली जरीदार कपड़े, गांधी टोपियाँ, मिट्टी के बर्तन, टाइलें, पीतल की कलाकृतियाँ, ध्यान करने के लिए आसन, 3 महाद्वीपों से इकट्ठा किया गया खजाना। और आगे वो कहते हैं कि मैं क्रिसमस के पेड़ के नीचे लगे ढेर में से बेहद शानदार तरीके से पैक करके रखे हुए तोहफों में से एक एक करके बांटने लगा। सबसे पहले उन्होंने दिया सिस्टर ज्ञान माता, जो कि गहरे आत्मज्ञान और प्यारे मुखड़े वाली संत स्वभाव अमेरिकन औरत थी। उन्हें एक लंबा सा डिब्बा दिया। तो वे कहते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में वही माउंट वाशिंगटन केंद्र की निगरानी करती रही थी। उन्होंने डिब्बा खोलकर उसमें से एक सुनहरी बनारसी सिल्क की साड़ी निकाली और बोली, धन्यवाद गुरुजी, ये तोहफा